अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी जनाब, ईद मिलादुन्नबी का दिन नज़दीक आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ज़बरदस्त किस्म के मुतंजन की रेसिपी दी जाए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, एक एक दाना खिला हुआ और इस कदर कलरफुल और ज़बरदस्त किस्म के ये चावल बने हैं। अच्छा जी, क्या है कि इनको सेला चावल का इस्तेमाल करते हुए आप बनाएंगे और किसी भी किस्म के शादी के मुतंजन को, देगी मुतंजन को आपने भूल जाना है और आपने कहना है कि हमने तो हमेशा जी घर भी बना के खाना है। और बच्चे भी इस कदर, आपको पता है कि मीठे से खुश हो जाते हैं और कलरफुल चीज़ें तो बच्चों को वैसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं तो कहूँगी कि ये आप घर में ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बच्चों को ज़रूर खिलाएं एक दफ़ा। तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। रेसिपी इंतहाई आसान और आज मैं तेज़ तेज़ बताने वाली हूँ, आपकी बिल्कुल भी टाइम जो है वो कम लूँगी। इसीलिए मेरी पूरी पूरी वीडियो को आपने देखना है, मुझे सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है प्लीज़, और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपने मेरी वीडियो को किस मुल्क से और किस जो है वो शहर से देखा है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो बग़ैर वक्त को ज़ाया किए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत ही आसान सी रेसिपी, जो कि बिल्कुल थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगी। और आप ये समझें कि हम तो मुतंजन के नाम से डरते हैं कि आया कि ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए क्या किया कि मैंने 3 पाव चावल लेके ना उनको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। मैंने सेला चावल लिए थे। अब मैंने पानी चावल को उबालने के लिए चढ़ा दिया, उसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं, कुछ दालचीनी है, बादियान खताई के फूल हैं, 3-4 लौंग हैं, 3 ही चम्मच मैं यहाँ पे नमक के शामिल कर रही हूँ। ये कुछ नमक निकल जाएगा और कुछ चावलों में रह जाएगा, जो चीनी के साथ मिलके एक बैलेंस सा जो है ना वो फ्लेवर देता है। क्या है कि मैंने चावल को जो है वो डालने से पहले इसको ढक दिया ताकि पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए। पानी गर्म हो गया। यहाँ पे वो ही प्रोसेस है जो आप डेली चावल बॉईल करते हैं और खाते हैं। फिर क्या है कि जी आपने चावल का पानी निचोड़ना है और चावल जो हैं वो आपने डाल देने हैं इस गर्म पानी के अंदर। अब क्या है कि आप पता कैसे चलेगा कि चावल उबले कब। तो ये है कि आपने देखना है कि जब चावल जो है वो फ्लोट करना शुरू कर दे ना, पानी के ऊपर आ जाए, ऐसे तैरना शुरू कर दे, समझ लें आपके चावल डन है। और मैंने हाथ लगा के भी चेक किया तो वो ये है कि जैसे आप आम चावल जो है वो गिलाती हैं ना और खाने के लिए, तो ये उतने ही नरम होने चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको सख्त रख के तो फिर इसको दम देंगी शीरे के साथ, तो फिर तो ये चावल और सख्त हो जाएगा। इस चावल को पूरा पूरा आपने गला लेना है। अब क्या है कि मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधी प्याली जो है वो मैंने देसी घी यहाँ पे ले लिया है। 3 पाव चावलों के लिए तकरीबन जो है वो 200 से 250 ग्राम के करीब जो है वो ये बन जाएगा। अच्छा, 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ले ली, उनको भी क्रश किया थोड़ा सा और के अंदर, घी के अंदर शामिल कर दिया। जैसे ही इलायची कड़कड़ाएगी ना थोड़ी थोड़ी, आपने क्या करना है कि 1 कप पानी का डाल देना है। और साथ ही वही प्याली जिससे मैंने जो है वो चावल मापे थे, मैं 3 प्याली जो है वो डाल रही हूँ चीनी। लेकिन जो तीसरी प्याली है वो मैंने थोड़ी कम डाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी अगर लेवल पे जाके, हाँ जो मीठा ज़्यादा खाता है वो डाल सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना उससे कम रखा, 3 से थोड़ा सा कम प्याली मैंने चीनी डाली है। अब चीनी क्या है कि जब तक वो इसमें दाने सारे जो है वो घुल ना जाए, हम इसमें जो है वो फिर चावल नहीं डालेंगे। इस तरह से शीरे को आपने हिलाते रहना है जब तक कि तमाम चीज़ें हल हो ना जाए। अच्छा, ये है कि चीनी को देखना है, आपने ध्यान रखना है कि ये ना हो कि वो घी में जाके और कैरमलाइज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि पानी थोड़ा सा कम रह गया, आपने इसमें 2-4 घूंट पानी के और डाल देने हैं। ये देखिए जी, शीरा यहाँ पे मैंने देखा था कि बिल्कुल दाना ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे मैं कुछ रेजन्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स, और खोपरा ले लिया है, उसको काट के धो के मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब आ गई है जी बारी केवड़ा एसेंस की, जो कि बिल्कुल जी इस दर्दे की जान है। इसमें डालेंगे, मैंने तकरीबन जो है वो ½ टी स्पून के करीब यहाँ पे केवड़ा एसेंस डाल दिया था। और इसमें शामिल करने के बाद जो उबले हुए चावल हैं जनाब, वो उठाएं और इसके अंदर शामिल कर दें। अब इनको क्या करना है कि कुछ भी नहीं, फ्री होकर चम्मच चलाएं, हिलाएं जुलाएं थोड़ा सा,
और अब आप इसको ना दम लगा दें। अच्छा, दम क्या है कि आपने बिल्कुल ही दम हल्की आंच पे नहीं लगाना, थोड़ी सी तेज़, मीडियम से कम, और जो लो है उससे थोड़ी सी ज़्यादा पे लगाएंगे, तभी ये शीरा जो है वो ज़रा जल्दी खुश्क होगा। टोटल 25 से 30 मिनट का इसको आप दम लगाएंगे। क्या है कि अब मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, बस इसको दम लगाया। अच्छा, अब क्या है कि ये मैं आपको रिकॉर्ड करके ना बताना भूल गई कि क्या है कि मैंने जब 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक का पहले दम लग चुका था, शीरा खुश्क हो चुका था, उसके बाद मैंने ये कलर्स ऐड किए हैं। और ये कलर्स कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। 2 टेबल स्पून एक एक कोली में मैंने जो है वो दूध लिया, और हर कोली में मैंने 1/4 टीस्पून ये कलर्स ऐड करने के बाद लहदा इसको जो है ना ऊपर बस डाल दिया है। देखिए, एक एक जगह पे डालना है, ये नहीं कि आप मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद 10 मिनट का आपने मज़ीद इसको दम लगाना है, 10 से 15 हो सकता है, इससे कम नहीं। तो फिर क्या है कि आपके कलर्स जो हैं वो मिक्सअप नहीं होंगे, लहदा रहेंगे। देखिए, चावल में वाइट कलर भी आ रहे हैं, ग्रीन भी है, येलो भी है, पिंक भी है, सारे कलर ज़बरदस्त करके आए हैं। अच्छा, क्या है कि ये चावल जो हैं वो अब देखें फ्री होकर चम्मच चलाएं, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, इस कदर ज़बरदस्त रेसिपी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। मैंने कोशिश की कि शॉर्ट वीडियो में आपको ज़बरदस्त सी रेसिपी दे दी जाए, आपका टाइम ज़्यादा ना ज़ाया किया जाए। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे जो है वो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।